मैंने बिल्कुल खामोशी अख्तियार की हुई है क्योंकि आगे एक बंदा बैठा है, वो पता नहीं किस मकसद के लिए बैठा है, कौन है इस बयाबान में बैठा हुआ है। वहाँ जाकर चेक करते हैं कि कौन है बंदा। अभी मैं जा दे रहा ना। हाँ बाबुल, बाबुल भाई के साथ बैठा हूँ। बाबुल भैया ठीक है? तबीयत शबीयत ठीक है? वाले साहब ठीक? ये सर्दियों का जो है ना, कहते हैं कि ये सर्दियों के लिए लोग लकड़ी जो है ना आरे से कटवा रहे हैं, और मैं यहाँ आया हूँ आटा लेने के लिए। ये सलीम भाई हैं जिनका ये आटा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एक और व्लॉग के साथ आपको खुश आमदीद। और आज जो है ना, रात को धुंध नहीं थी, लेकिन अभी मैंने जब सुबह मैं उठा नमाज़ के लिए तो काफ़ी ज़्यादा धुंध थी। मोबाइल मेरे पास नहीं था, वरना मैं आपको बताता कि किस लेवल की धुंध है। बहुत ज़्यादा धुंध थी, अभी भी बहुत ज़्यादा धुंध है, आप देख सकते हैं। और टाइम हो गया है 8:30 का हो गया है और मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ये देखें, इंतहाई तेज़ नहीं कह सकता, बल्कि इंतहाई शदीद धुंध है। ये बहुत ज़्यादा धुंध है। सुबह में हम गए थे अंडे वगैरह लेने के लिए दुकान पे, तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। ये देखें आप, आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। ये जो कुछ नज़र आ रहा है ये कैमरे से आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी जो रेंज है ज़्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा धुंध है। और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इतना टाइम तक धुंध का होना, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल ये हमारे जानवर हैं। सुबह सुबह इनको निकाला है अभी मुरीद खान ने, तो अभी एक अपना खाना खा रहे हैं। तो मिलते हैं स्कूल के बाद इंशाल्लाह। रास्ते में भी मैं कोशिश करूँगा, कोई अच्छे मनाज़र आ गए तो उनको मैं जो है ना फ़िल्म बंद करूँगा आपके लिए। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ नवीद नकवी और आज के व्लॉग में आपको खुश आमदीद। अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला सुबह मैंने वॉक की थी, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा धुंध थी। और अभी अली बाबा बेनज़ीर शहरवानों को अम्मा के किचन में भेजा है मैंने, क्योंकि अगर मैं स्कूल जब जाने की तैयारी करता हूँ तो वो मेरे पीछे भाग पड़ते हैं। तो अभी मैं जल्दी से उनसे छुप कर बाइक निकालता हूँ और स्कूल के लिए रवाना होता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा धुंध है। आज लास्ट डे है, आज छुट्टियाँ हो जाएंगी, लेकिन मेरी छुट्टियाँ नहीं होंगी क्योंकि मैंने रूम बनवाना है अपने स्कूल में। तो इंशाल्लाह ताला हर रोज़ आपके लिए व्लॉग बनाऊँगा अब। और अब मैं क्योंकि आर्टिकल लिखता रहता हूँ तकरीबन एक दिन छोड़कर, अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली आर्टिकल भी लिखूँ, क्योंकि 4 दिन की ज़िंदगी है, जितना काम कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, तो इंशाल्लाह नए जज्बे के साथ काम करेंगे। आज फ्राइडे है, तो आज के बाद इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ेंगे। 5 किलोमीटर का टारगेट हमारा है, 5 वक्त की नमाज का टारगेट है हमारा। इसके अलावा एक आर्टिकल रोज़ लिखना है हमने मुख्तलिफ़ अखबारात के लिए। और अपनी जो मैं स्कूल में एक छुट्टी भी नहीं कर रहा था, ये मेरा टारगेट था और अल्हम्दुलिल्लाह इसको भी मैंने अचीव किया। अब आगे भी इंशाल्लाह रूम बनवाएंगे तसल्ली के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ, और ऐसा बनाएंगे कि इंशाल्लाह ताला हमारे ऑफिसर्स हमें शाबाश देंगे। तो मिलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। ये देखें धुंध का हाल देखें, और मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये मैं ब्रिज के बीच में खड़ा हूँ। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, इंतहाई शदीद धुंध है। और ये हमारा ब्रिज है, आप देख सकते हैं। इधर से आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बस सिर्फ पानी की आपको आवाज़ आ रही है। माशाल्लाह अभी नहर मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुई है। ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा खूबसूरत इलाका। आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, देखें धुंध है सारी, बस ये करीब करने से आपको नज़र आता है। ये जो रास्ता है ना, ये मेरे स्कूल का रास्ता है, और इस वक्त मैं जा रहा हूँ बाइक पर। रास्ता इंतहाई ख़राब है, ख़राब यूँ कहूँ कि वैसे तो ख़राब नहीं होता, रोड भी बनी हुई है, कुछ ना कुछ खस्ता हाल है रोड बेशक, लेकिन जो है ना कोई ख़तरे की बात नहीं होती। लेकिन इस वक्त मैंने ख़तरे की बात इसलिए की है कि बिल्कुल धुंध है, और टाइम क्या है, तकरीबन 8:30 हो चुके हैं। आज आखिरी दिन है, विंटर हॉलीडेज़ आज हो जाएंगी। और ये देखें, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये तो मोबाइल से मैं आपको थोड़ी सी रेंज नज़र आ जाती है, लेकिन अगर आप यहाँ बाइक चला रहे होते या गाड़ी चला रहे होते तो तब आपको फ़ील होता कि कितना सख्त धुंध है। और टाइम है सुबह के 8:30, मतलब यानी कि अगर आप यूँ कहें कि इस जगह पे अगर आप 2 घंटे 3 घंटे पहले आते तो आप बिल्कुल आपको सिफ़र हद निगाह होती। तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल, और ये हमारा खूबसूरत रास्ता है, खूबसूरत गांव है हमारा। ये साथ छोटी सी नहर भी है। ये जब गर्मियों में नहर चल रही होती है तो लोगों के जानवर यहाँ से पानी पीते हैं। यहाँ इस नहर के साथ साथ लोगों के घर भी हैं, यहाँ बस्तियाँ भी हैं। तो ओवरऑल ये इलाका आबाद है,
ओवरऑल इलाका इंतहाई खूबसूरत है। लेकिन इस वक्त धुंध की वजह से मैं आप देख सकते हैं कितना आप महसूस कर सकते हैं कि हद निगाह बहुत ही कम रह गई है। जब आप रात को यहाँ इस जगह पे सफ़र करेंगे या इस जगह पे ना करें, आप मोटरवे पे तो साफ बंद कर देते हैं, लेकिन जो दिगर लिंक रोड हैं वहाँ पे भी जो हद निगाह है आजकल ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो है ना, कल बिल्कुल सुबह के टाइम धुंध नहीं थी, आज बहुत ज़्यादा धुंध है। और इसके बरक्स ये हुआ कि आज रात शाम तक धुंध बिल्कुल नहीं थी। रात को 9-10 बजे मैं बाहर निकला तब भी धुंध नहीं थी। फिर मैं रात को लेट निकला तब फिर हल्की हल्की धुंध आना स्टार्ट हो गई थी। इसका मतलब ये है कि ये जो धुंध है ये तकरीबन सेकंड टाइम, रात के सेकंड टाइम ये फिर इसका अरूज हो गया और ये फिर हमारे इलाकों की तरफ मूव की इस धुंध ने। अब अपर पंजाब में क्या सूरत हाल है वो आप खबरों में सुन सकते हैं कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा धुंध है। और धुंध में सबसे जो बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि आप गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। अगर आप गैर ज़रूरी सफ़र करेंगे तो साफ ज़ाहिर है आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको इमरजेंसी ना हो तब आप किसी भी सूरत में सफ़र ना करें इन हालात में, ख़ास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, ख़ास तौर पर उन जगहों पे जहाँ पे सिंगल रोड्स हैं और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। तो जो बड़े ड्राइवर होते हैं ट्रक के या बसों के, वो ज़्यादा मतलब स्पीड के साथ होते हैं। जब आप बाइक पर जा रहे होते हैं या छोटी गाड़ी पे जा रहे होते हैं तब आपको फिर ख़तरे का सामना करना पड़ सकता है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह मैं रवाना दवा हूँ अपने स्कूल की तरफ, और रास्ता जो है ना मेरा मतलब काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मैं मुख्तलिफ़ क्लिप बना रहा हूँ ताकि आप मौसम की जो कंडीशन है उसका आप अंदाज़ा लगा सकें। गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया है, बर वक्त विंटर हॉलीडेज़ की हैं, क्योंकि धुंध का अभी अरूज है और बच्चों को जो है ना बुखार, नज़ला ज़ुकाम होना शुरू हो गया है। ये चंद दिन हो चुके हैं और ये बर वक्त फ़ैसला किया है क्योंकि ये जो धुंध है ये आलूदगी से भरपूर है। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में भरपूर जो है ना आलूदगी है और बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। इसका हल ये है कि आप दरख्त लगाएं। इसका हल ये है कि आप जो कूड़ा करकट है उसको आग ना लगाएं। इसके अलावा आप जो गाड़ियाँ ऐसी इस्तेमाल करें जो धुआं ना छोड़ती हों और उनकी मेंटेनेंस आप अच्छी करवाएं ताकि माहौल में जो आप आलूदगी फैलाने का किरदार अदा करते हैं आप उससे बच सकें। ये भी मैं समझता हूँ, मेरा ईमान है, ये भी गुनाह है कि आप आलूदगी फैलाते रहें। ये देखें बच्चे, ये एक्चुअली मेरे स्कूल के बच्चे हैं, आज स्कूल शायद नहीं गए, तो मुझे देखकर ये थोड़ा भागने की कोशिश की इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कहा कि सर पता नहीं क्या कहते हैं। ये देखें पियन तो हमने रखा हुआ है लेकिन परमानेंट नहीं है, वो आर्जी तौर पर है, बस वो गुजारा कर जाता है अंदर। मैंने उससे कहा है कि कई बार बाहर भी सफाई थोड़ी सी कर लिया करें, थोड़ी सी बस, ताकि दीवारों के साथ ये गंदा हो। एक्चुअली ये चीज़ें बेचने वाले आते हैं बाइक पे लोग, तो मैं उन्हें भगाता नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने स्कूल के अंदर का ज़िम्मेदार हूँ, बाहर का नहीं हूँ। तो वो चीज़ें बेचने के लिए आते हैं स्कूल टाइम से पहले, अब वो चले गए हैं तो क्योंकि उन्हें पता है कि छुट्टियाँ हो रही हैं। यार कल भी आए थे, मतलब हर रोज़ आते हैं, मैं उन्हें रोकता नहीं हूँ, इंशाल्लाह रोकूँगा भी नहीं। रोज़ी कमाना हर बंदे का हक़ होता है। तो खैर ये देखें धुंध का अभी वही सूरत हाल है। मैं स्कूल पहुँच चुका हूँ, धुंध अभी बहुत ज़्यादा है। ये देखें सूरज यहाँ तक आ चुका है, लेकिन अब ये 8:40 हो रहे हैं तकरीबन, लेकिन अभी तक धुंध का ख़त्म होने का नामो निशान भी नहीं है। तो अभी छुट्टी हो चुकी है और आज छुट्टियां भी हो चुकी हैं, विंटर हॉलीडेज़ हो चुके हैं। बच्चे बहुत खुश थे। ये मैंने झंडा कमरे में रखवा लिया है पैप को और अभी लॉक लगाऊंगा। तो ये 2-3 बच्चे खड़े हैं मेरे साथ, तो इनको आओ। एहसान, एहसान कितना है? एहसान इधर आओ। हाँ कुर्सी रखें बेटा, कुर्सी रखें जल्दी जल्दी। तो अभी हम लॉक लगा कर फिर चले जाएंगे इंशाल्लाह। कल सुबह फिर मैं आऊँगा, तो रूम की जो है ना एग्रीमेंट हो चुका है लेबर के साथ, तो मज़ीद जो है ना इंशाल्लाह काम का जो आगाज़ करते हैं अल्लाह का नाम लेकर इंशाल्लाह ताला। ये देखें पानी लगाने के लिए तो साथ मैं आता ही रहूँगा, क्योंकि रूम की कंस्ट्रक्शन हो रही है तो डेफिनेटली आना ही पड़ेगा, तो इंशाल्लाह आते रहेंगे। ये मेरे अमरूद के पौधे हैं, मैं वो आपको दिखाता हूँ। ये अभी नए लगाए थे मैंने, पहले जो चोरी हो गए थे वो अगर होते तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके होते। ये अमरूद के पौधे हैं, तो इंशाल्लाह ताला बड़े हो जाएंगे एक दिन, तो इंशाल्लाह बच्चे खाएंगे ये पौधे, सॉरी पौधे नहीं फल। ये देखें ये हमारा ग्रासी प्लाट है। अब इंशाल्लाह ताला इसकी मज़ीद इसको रेनोवेट करेंगे स्कूल को, और आज लास्ट डे है, फिर विंटर हॉलीडेज़ हो चुके हैं। बच्चे फिर इंशाल्लाह 10 जनवरी को तक छुट्टियां हैं ये, उसके बाद फिर बच्चे आएंगे। ये देखें एक कौवा बैठा है, इसके काम देखें।
ये हमारी रोड का आप हाल देख सकते हैं। अगर सामने से भी कोई बड़ी गाड़ी आ जाए तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ना गन्ने से लोडेड ट्राली है और ये जा रही है। मैं भी बड़ी मुश्किल से यहाँ से गुज़रूँगा क्योंकि रास्ता बहुत ही क्लोज़ है। अगर गाड़ी आ जाए बड़ी लोडेड हो, आगे भी ट्रैक्टर ट्राली हो, तो ये देखें कितना नुकसान हो सकता है। अब ये साफ ज़ाहिर है रोड बस रिपेयर हो जाए इतना भी काफ़ी है। डबल तो शायद बस हमारी ज़िंदगी में शायद ना बन सके, लेकिन रिपेयर हो जाए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, ये भी काफ़ी है। ये मैं आरे पार आया हुआ हूँ और जैसे ही मैं घर आया तो अली बाबा की मम्मा ने कहा कि आटा भी ख़त्म हो चुका है, तो जब आप नमाज़ पढ़ने जाएँ तो वापसी पे आप आटा लेते आइएगा। मैंने कहा चलें ठीक है, ऐसा ही करूँगा। तो अभी यहाँ मैं आया हूँ, ये देखें लोग सर्दियों के लिए अपना लकड़ी का इंतज़ाम कर रहे हैं क्योंकि जो गैस है ना वो एक तो महंगी पड़ती है, दूसरा उसका जो हीट है वो पूरे कमरे को नहीं कर सकती, तो मजबूरन आपको कॉस्टली पड़ती है जब आप बिजली के हीटर चलाएं या आप गैस के जो हीटर हैं वो चलाएं। ये जुमा नमाज पे मैं लेट हो गया था तो ज़ोहरैन पड़ी, तो अभी यहाँ आया हूँ आटा लेने के लिए। बादल दे देना। हाँ बाबुल भाई के साथ बैठा हूँ। बाबुल भैया ठीक है? तबीयत शबीयत ठीक है? वाले साहब ठीक है? अच्छा माशाल्लाह। आटा फिर लेने के लिए आए हैं, आटा ख़त्म हो गया था तो ये चक्की है, हमारे रिश्तेदार हैं उनकी, तो ठेके पर उन्होंने दिया हुआ है सलीम खान को। ये सलीम खान इधर वो लकड़ बना रहा है, ये देखें। भैया बादल ठीक है? बाबुल ठीक है? चलो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं 5 किलो 10 किलो लेता रहता हूँ क्योंकि दाने मैंने इनको जमा करवा दिए थे। ये सलीम खान है, बलोच है, तो अब फिर दाने क्योंकि वहाँ मुर्गियाँ थीं जानू की, वो नुकसान दे रही थी, वैसे बच्चे भी ख़राब कर देते थे, तो मैंने दाने इनको जमा करवा दिए थे। फिर मैं वक्तन फ़वक्तन 10 किलो 5 किलो 7 किलो जितना भी ज़रूरत होती है आटा ले जाता हूँ यहाँ से। तो फिर मतलब यानी कि ये देखें, ये ले रहा हूँ, बाबुल दे रहा है मुझे, ये इसका नाम है बाबुल। हाँ शाबाश बाबुल शाबाश, पूरी दुनिया देख रही है बाबुल आपको। ये बहुत ही अच्छा इंसान है बाबुल, और अगर आपके पास कोई जॉब हो, कोई नौकरी हो, तो ये बाबुल को आप दे सकते हैं। बाबुल काम कर सकती ना, हर काम कर सकती। बाबुल कह रहा है कि हर काम कर सकता हूँ। जब आटा लेकर आया तो अली बाबा की मम्मा ने हुक्म दिया कि आप अभी जाएं गोश्त लेकर आएँ। तो मैं और अली बाबा आए हैं यहाँ से मुर्गी का गोश्त लेने के लिए, और नीचे एक हमने तमाशा देखा। ये देखें बिल्ली और एक मतलब डॉगी के बच्चे का आप देख सकते हैं, फ्रेंडशिप आप देख सकते हैं, बिल्कुल लाड है। अब ये दोनों इनके पेट फुल हैं यहाँ क्योंकि गोश्त की दुकान पे हैं, तो ये आपस में दुश्मनी भूल कर ये इंजॉय कर रहे हैं। ये देखें मस्ती कर रहे हैं बिल्कुल। और अली बाबा ने कहा कि यहाँ से हम नहीं जाते। काफ़ी देर हम यहाँ बैठे रहे, इनकी वीडियो हमने शूट की, और ये देखें इनके काम देखें। ये बिल्कुल कहते हैं कि भूख आपसे दुश्मनी करवाती है, जब आप भूखे होते हैं तो आप झगड़ा करते हैं। तो ये दोनों क्योंकि अब इनके पेट फुल हैं तो आपस में ये ख़ानदानी दुश्मन हैं, लेकिन इस वक्त इनकी दुश्मनी इनको भूल चुकी है ये, और ये मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इनका तमाशा देखें, और अली बाबा बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, इनको देख रहा है। वक्त तो मैंने अपनी कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर मैंने कहा कुछ ना कुछ शायद 5 किलोमीटर कंप्लीट ना हुए हों, तो फिर कोशिश करते हैं कि दोबारा जो है ना वॉक करते हैं। तो अली बाबा और बेनज़ीर ने कहा कि हम भी चलते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की इनसे भागने की, लेकिन इन्होंने कहा कि चलते हैं। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, चलते हैं फिर। तो अब बकाया जो हमारे 1 किलोमीटर रहते हैं उसको कंप्लीट करते हैं और अपने व्लॉग को भी कंप्लीट करते हैं, और इस तरह जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ये बेनज़ीर के काम देखें, और ये बेनज़ीर बिल्कुल जो है ना अभी मस्ती मूड में है, और ये इसने मेरे ऊपर निगरानी की हुई है कि बाबा कहीं चला ना जाए। मुश्किल से भाग के आया हूँ। बेनज़ीर और अली बाबा जो है ना, अली बाबा को मैंने कहा आप कार्टून देखें, जो है ना मैं वाशरूम जा रहा हूँ। तो बेनज़ीर को शक हो गया था कि ये बाहर जा रहा है, बड़ी मुश्किल से। अब मैं वॉक कर रहा हूँ। आप ये ना समझे कि मैं बोर हो रहा हूँ या मैं थक गया हूँ। मैंने नहीं थका, बिल्कुल नहीं थका। आप ये कहेंगे कि ये हर रोज़ वॉक क्या लगाई रखी है। मैं वॉक इसलिए लगाई रखी है कि वॉक करने से जो मुझे फ़ायदे मिल रहे हैं वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। कमान के अंदर मैं दाखिल हो चुका हूँ। ये देखें पानी लगा हुआ है, मेरे ख्याल में किसी का। अभी ये जो वाटर है ना, अभी ये तर है, यहाँ इसके अंदर नहीं चला जा सकता। ऊपर चलेंगे तो फिर ये जो है ना कमान की शाखें पत्ते आपको लगते हैं। अब मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे बहुत सारे लोग ने रोका कि अंदर ना जाएं, ख़तरा हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, ख़तरा हो या ना हो। तो अब इस फील्ड में आ गए हैं, व्लॉग बनाना है, एडवेंचर व्लॉग बनाना है, वॉक करनी है 5 किलोमीटर डेली
तो इस तरह के आप व्लॉग बनाने पड़ेंगे, चाहे ख़तरा हो चाहे ना हो। शाम का टाइम है और बिल्कुल खामोशी है। दूर से गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ सिर्फ आ रही है, वो भी सी पैक पे, बाकी अदरवाइज़ खामोशी है। आप बिल्कुल देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई चीज़ भी नहीं है, सिर्फ परिंदों की आवाज़ें हैं या एक खामोशी है। यहाँ गिद्दड़ भी हो सकते हैं और सुअर भी हो सकते हैं, दीगर जंगली जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह का नाम लेके मैं इस कमाद के जंगल में घुस आया हूँ अपना व्लॉग कंप्लीट करने के लिए, अपनी वॉक करने के लिए। क्योंकि अब जो है ना बहर रोड पे तो साथ वाले में 5 किलोमीटर का जो मेरा टारगेट है अचीव नहीं कर सकता, बार बार नहीं चल सकता, तो इसलिए मैंने कहा यहाँ आ जाते हैं तो देखते हैं। अब ये देखें, मेरे ख्याल में ये देखें वाटर किसी ने खुदाई की है मेरे ख्याल में, किसानों ने। तो इस साइड पे नहीं चलते क्योंकि ये मुझे पता है कि ये ज़्यादा ख़तरनाक है, लेकिन अगर चलें इस साइड पे तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा घना है, इस साइड पे ज़्यादा घना नहीं है। अब किस साइड पे ज़्यादा चलते हैं, चलना है हमने इस साइड पे चलते हैं, देखते हैं अल्लाह मालिक है। इस साइड पे मैं चल रहा हूँ, ये इंतहाई ख़तरनाक साइड है, आप देख सकते हैं। ये देखें, बिल्कुल रास्ता बड़ा ख़तरनाक है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्लाह के भरोसे पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल कामयाब हो। मेहनत तो करनी पड़ती है, आपको रिस्क लेने पड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कभी भी आप जब किसी फील्ड में आते हैं तो उस फील्ड में आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको रिस्क उठाना पड़ता है, तो फिर कहीं जाकर आपको कामयाबी मिलते हैं। यहाँ तो फिर रास्ता बिल्कुल ना वाटर के अंदर है ना बहर है। ये देखें, बिल्कुल कमाद की फसल है और रास्ता बिल्कुल नहीं है। किसानों को मैं सैल्यूट करता हूँ जो रात को पानी लगाते हैं, दिन को पानी लगाते हैं, जंगली जानवरों का सामना करते हैं और ख़तरात का सामना करना पड़ता है उनको। यहाँ गिद्धड़ों के अलावा, सूअर के अलावा कुत्तों के गौल भी होते हैं जो इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। यहाँ छुप कर वो बैठे रहते हैं, वाटर क्योंकि ये ठंडा होता है, गर्मी में भी बैठे रहते हैं, सर्दियों में भी यहाँ पनाह लेते हैं। तो कि एक किसान जब पानी लगाने के लिए आता है तो अकेला ही होता है डेफिनेटली, तो पानी का जो वाराबंदी होता है वो रात को भी हो सकती है, दिन को भी हो सकती है। तो जब रात को होती है तो फिर डेफिनेटली उन्हें बहुत ज़्यादा ख़तरात का सामना भी करना पड़ सकता है। ये देखें, ऐसा लगता है जैसे यहाँ से जानवर गुजर कर आते हों, बहर या अंदर जाते हों। ये एक किस्म का रास्ता बना हुआ है, ये इंसानों का बना हुआ नहीं है, ये जानवरों का बना हुआ है। मुझे इतना तो अंदाज़ा है, इंसान अंदर क्या करने जाएंगे। ये देखें भाई, बिल्कुल इस साइड पे आप देखें, बिल्कुल जंगल है, बिल्कुल ख़तरनाक इलाका है। आगे चलने की कोशिश करते हैं, मैं गिरने वाला था लेकिन बचाव हो गया, शुक्र है। ये देखें भाई, दूर ये आपको खंभा नज़र आ रहा होगा, टावर है, ये जोंग का टावर है। यहाँ तक कमाद की फसल है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं ये कितना दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं, काफ़ी दूर है। अब यहाँ इस रास्ते पे चलना ख़तरे से खाली नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलते हैं, अल्लाह मालिक है। अभी मैं चलते हुए जा रहा हूँ और रास्ता बिल्कुल भी जो है ना ऐसा नहीं है कि इंसान आसानी से चल सके। तो एक बार फिर मैं आपको कॉशन देना चाहूँगा कि आप कभी ऐसा ना करें। ये मैं अपने बिहाफ पे, अपने ज़िम्मेदारी पे ख़तरात को मोल ले रहा हूँ, एडवेंचर करने की गर्ज से, अपने व्लॉग को मैं कामयाब बनाने की गर्ज से ऐसा कर रहा हूँ। आप ऐसा बिल्कुल भी कभी भी ना करें, ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ। ये एडवेंचर मैं ख़ुद कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर गिद्धड़ आ जाएँ 2-3 तो किस तरह स्पीड के साथ गन्ना तोड़ के उसको बतौर डंडा इस्तेमाल करना है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकेंगे। ये देखें, एक और जगह है जो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से रास्ता बना हुआ जानवरों का, आप बिल्कुल देख सकते हैं, अंदाज़ा कर सकते हैं। ये कच्चे के इलाके के साथ हमारा गांव है, तो डेफिनेटली रात को शायद चोर भी आते हों, कोई पता नहीं है, लेकिन कंफर्म नहीं है। ऐसा ना हो कि पुलिस मुझे पकड़ ले और कहेंगे भाई आपको कंफर्मेशन है। नहीं, मुझे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा शक है, जो कि मुझे 70% यकीन है कि शक मेरा दुरुस्त होगा कि जराइम पेशा अनासर ऐसी घनी जगहों पे, ऐसी महफूज जगहों पे वो पनाह लेते होंगे। उस जगह से फिर मैं वापस आ गया था, ज़्यादा दूर नहीं गया था क्योंकि मुझे लगा कि वो बहुत ज़्यादा घना है। ये भी घना है, लेकिन यहाँ फिर भी कुछ ना कुछ बचत है, रास्ता कुछ चलने के काबिल है। तो आगे मैं जब गया तो मुझे एक ऐसी खामोशी सुनाई दी जो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी होती है। यहाँ भी खामोशी है, लेकिन थोड़ा सा जगह थोड़ी सी खुली है, आप वॉक कर सकते हैं, आप चल सकते हैं। ये देखें, वाटर भी यहाँ दुरुस्त बना हुआ है, ये देखें। तो मैं उस साइड पे फिर वापस आ गया। मैंने कहा अल्लाह मालिक है, ज़्यादा दूर जाना जो है ना आपके लिए, ऐसा ना हो कि एडवेंचर के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो जाए अपनी लाइफ के साथ।
तो मैंने फिर वापसी की राह ली और इस जगह पे आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल कमांद है, घना कमांद है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस कमान से, इस जंगल से बाहर आ चुका हूँ और पसीने से शराबूर हूँ। ये देखें सी पैक पर मैं निकल आया हूँ, ये साथ ही सी पैक है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत मंज़र। ये पाकिस्तान चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर का M5 मोटरवे है जो मुल्तान से सक्खर तक है, M5 इसको कहते हैं। तो बीच में हमारा गांव है, अगर कोई दोस्त आना चाहे हमारे पास तो यकीनन मैं उसको वेलकम करूंगा। तो अब यहाँ मैं आ चुका हूँ, ये देखें। और अब मैं वहाँ से नहीं जा रहा, दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक तो काफ़ी लंबा रास्ता था, भूल भुलैया थी और टाइम काफ़ी हो चुका है, जिसकी वजह से जो है ना ख़तरात का सामना करना पड़ सकता है। मैं एडवेंचर पसंद हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैं रिस्क पसंद हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल मुझे 100% यकीन हो कि आगे ख़तरा है फिर भी मैं कहूँ कि भाई नहीं मैंने तो रिस्क लेना है। वो रिस्क नहीं होता भाई, वो अपने साथ ज़्यादती होती है। ये देखें, ये आगे ऐसी पैक है, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और ये देखें मुसाफिर जा रहे हैं माशाल्लाह, पता नहीं कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। सूरज गुरूब होने वाला है और ट्रैफिक यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से कि जो अगर हायर 30 में से कोई सुन रहा हो मेरी बात, तो यहाँ जो रेस्ट एरियाज़ होते हैं ना, आप एक कप चाय पिएँ वो भी आपको KLP रोड के अलावा या किसी शहर के अलावा इंतहाई महंगा कप मिलता है आपको, और जो क्वालिटी होती है वो भी नॉर्मल होती है। तो मैंने कई बार ऐसा देखा है, दोस्तों से पूछा है, ख़ुद भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई होता है रेस्ट एरियाज़ पे, दिल नहीं करता यहाँ से खाना खाएं। तो इसलिए अगर कोई रेट फिक्स कर दिया जाए कि चाय का कप इतना हो, खाना इतना हो, तो मुसाफिर वहाँ से खाना भी खाएं और सफ़र भी करें। इसलिए ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये जो मोटरवे है, मोटरवे का सफ़र है, वो इंसान को महंगा साबित होता है। इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि KLP से जाएं, लिंक रोडों से जाएं, क्योंकि उन्हें एक तो टूल टैक्स का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, दूसरा जो होटल वगैरह होते हैं वो भी इतनी ज़्यादा महंगे नहीं होते। यहाँ मैं आया खड़ा हूँ और इस जहाँ से मैं गुज़र कर आया हूँ ना, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है परिंदों का, आपको भी सुनाई दे रहा होगा। काफ़ी पीछे में जगह छोड़े, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वहाँ आप कोई जगह हो या आप जानवरों की मूवमेंट हुई हो। ये देखें, ये बाग है हमारे रिश्तेदारों का, माशाल्लाह। ये जामुन के पौधे हैं बाहर, अंदर फिर आम के पौधे हैं। तो यहाँ ये बाग भी इंतहाई घना है और काफ़ी एकड़ों पर फैला हुआ है, तो अंदर जाना जो है ना अभी मैं मुनासिब नहीं समझता ये, लेकिन कभी एक ना एक दिन मैं अंदर जाऊँगा और व्लॉग बनाऊँगा भी आम के बागात कैसे होते हैं। और अंदर क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं तो वही किसान जाते हैं जिनके ज़िम्मे पानी लगाना होता है, लेकिन आमतौर पर इतना घना हो चुका है ये बाग, आमों का बाग, तो दिन में भी लोग नहीं जाते, डरते हैं। मैं इंशाल्लाह जाऊँगा, व्लॉग भी बनाऊँगा यहाँ पे, तो इंशाल्लाह ताला आपको वो भी पसंद आएगा। कमाद की फसल के साथ आप पीछे देखें, सारा कमाद नज़र आ रहा होगा आपको। और अब मैं जिस रास्ते से आया उस रास्ते से मैं नहीं जा रहा, मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, क्योंकि उस रास्ते पे जाना जो है ना मुझे बस डर महसूस नहीं हो रहा, लेकिन एक जिस तरह छठी हंस होती है वो कह रही होती है कि भाई अब दोबारा उस रास्ते से वापस नहीं आना, आपने एहतियात करनी है। तो एहतियात करते हैं, दूसरे रास्ते से जो है ना अपने घर की तरफ जाते हैं। अभी मैं चक्कर काट के, एक लंबा चक्कर काट के, तकरीबन आधा किलोमीटर होगा, वो चक्कर काट के दोबारा मैं इस साइड पे आया हूँ, क्योंकि वहाँ से बीच में जाना जो है ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, शाम होने वाली है, असर की अज़ानें हो चुकी हैं। तो मैंने समझा कि अच्छी बात नहीं है, आप ऐसा रिस्क ना लें जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। यहाँ कोई बंदा बैठा है, देखते हैं कौन है। मैंने बिल्कुल खामोशी अख्तियार की हुई है, क्योंकि आगे एक बंदा बैठा है, वो पता नहीं किस मकसद के लिए बैठा है, कौन है, इस बयाबान में बैठा हुआ है। वहाँ जाकर चेक करते हैं कि कौन है बंदा। अभी मैं जा रहा हूँ तो देखते हैं इस बयाबान में, इस जंगल में कौन बंदा बैठा है। या तो कोई किसान हो, किसान के पास तो लगता नहीं है कोई किसान होगा, लेकिन जो भी होगा फिर देखते हैं कि कौन है, जाकर पता करते हैं भाई। वो जो बंदा था ना, वो एक्चुअली उस ज़मीन का मालिक था जिसने गंदम काश्त की हुई थी, और उस गंदम की वो परिंदों से बचाव कर रहे थे, तो ताकि मैंने कहा बता दूं आपको। अच्छा, जो मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने कहा कि यहाँ इस बयाबान में, इस जंगली इलाके में कौन बैठे हैं,
तो एक्चुअली वो इस ज़मीन के मालिक थे, वो ख़ुद परिंदों का ख्याल रख रहे थे, क्योंकि जब गंदम आप काश्त करते हैं तो जो परिंदे होते हैं, ख़ास तौर पर कौवे, दीगर परिंदे होते हैं, वो दाने खा जाते हैं। तो किसानों को बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो ये हमारे रिश्तेदार हैं, सारे ज़मीनें उनकी हैं, तो वो जब गंदम काश्त करते हैं तो उसकी रखवाली भी करनी पड़ती है। तो उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मैंने अपने 5 किलोमीटर कंप्लीट किए अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह हमारे हो गए 30 किलोमीटर 6 दिन के, और पर मंथ 150 किलोमीटर का जो टारगेट है हमारा, वो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे। अभी मैं थका हार कर यहाँ बैठा हूँ अपनी सांस बहाल करने के लिए। और आज के व्लॉग आपको कैसा लगा है, आपने अपनी राय कमेंट में लाजमी देनी है कि मैं अपने व्लॉग्स को मज़ीद किस तरह बेहतर बना सकता हूँ। कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नए जज्बे के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर ज़िंदगी रही तो कल का व्लॉग एक नए अंदाज से मैं बनाऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। मेरी ये काविश आपको पसंद आई होगी। आप वॉक करें, आपके लिए पैदल चलना इतना सेहतमंद है कि मैं आपको नहीं बता सकता, ये आपको डॉक्टर बताएंगे, या आप जब पैदल चलेंगे तब आपको ख़ुद फील होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह।